हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई पूरे एकदम मजा से कर रहा होगा। तो आपको मैं साउंड वेव में पढ़ा रहा था और मैं एस सी वर्मा का क्वेश्चन भी करवाया था। 16 तक आपको मैं एस सी वर्मा का क्वेश्चन करवा दिया था। साउंड वेव के लिए आपको एस सी वर्मा का क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है और इसको बनाने के बाद आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनाए। दुनिया का कोई भी बुक बनाओ आपको सब बनेगा। तो चलो आज मैं इसका 70 नंबर क्वेश्चन में देखने जा रहा हूं। कहता है कि टू वायर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज बट सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर सोल्डर्ड टुगेदर एट वन एंड एंड आर स्टेज टू टेंशन टी। कहता है कि दो डिफरेंट वायर्स है और दोनों को क्या किया गया है, सोल्डिंग किया गया है। ऐसा है, देख दोनों को क्या कर दिया गया, सोल्डिंग कर दिया गया। और टेंशन कितना है, टी है। नहीं, फर्दर क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इन फर्स्ट वायर इज डबल। कहता है कि फर्स्ट वायर में डबल है। तो फर्स्ट वायर का यदि C1 इज इक्वल टू C मानते हो तो कहता है कि सेकंड का डबल है। Velocity of transverse wave in first wire is double of that in second। तो C2 को यदि C मानते हो तो निश्चित रूप से ये 2C हो जाएगा। नहीं, फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फर्स्ट वायर टू द डेट ऑफ सेकंड वायर। मतलब कि आपको ρ1 अपॉन ρ2 आपसे डिमांड कर रहा है। क्लियर है ना। तो डेंसिटी के टर्म में आपको मैंने बताया था, टेंशन तो दोनों में सेम होगा। डेंसिटी के टर्म में आपको मैंने बताया था C का फॉर्मूला रूट अंडर ऐसे आया था T बाई म्यू। म्यू को मैंने रिप्लेस किया था तो कितना आ गया था, रो इंटू ए आया था। यही आया था ना, रो ए। क्लियर है। रो इज द डेंसिटी, क्लियर है, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां पर ध्यान देना है, इधर आपको मैंने बताया था कि जब भी रेशियो का क्वेश्चन बनाना हो दोस्तों तो क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हटा देना। तो टेंशन सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रो क्या है, वेरी कर रहा है। अब यहां से देखो C1 बाई C2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रूट अंडर ρ2 बाई ρ1 इंटू A2 बाई A1 लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इधर 1 होगा तो इधर 2 होगा। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दोगे, सबका वैल्यू पुट कर दो। C1 कितना है, 2C और ये C है, रूट अंडर ρ2 बाई ρ1 इंटू A2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में क्या बोला था क्वेश्चन में, कहता है टू वायर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लो। तो सेम है तब तो यहां पर इसको हटा दो, कांस्टेंट को हटा दिया तो यहां पर लिखने का जरूरत ही नहीं। क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना, इधर आपको निकालना क्या है, ρ1 बाई ρ2। स्क्वायर कर दोगे तो इधर 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा ρ2 बाई ρ1। अब ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, मतलब 0.25। दिस इज द रेशियो। ओके। तो ये काफी आसान था। मैंने बोला था कि पूरे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का क्वेश्चन हो, जब भी रेशियो का क्वेश्चन बनाना है तो जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको उड़ा दो। उड़ा दो मतलब कर दो, जो बच जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और रेशियो निकालोगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसके बाद आंसर देखना चाहते हो तो देख लो, ये रहा आपका आंसर 17 का 0.25। अब चलो 18 पर चलता हूं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज 18। कहता है ए ट्रांसवर्स वेव डिस्क्राइब्ड बाय y should be equal to 0.02 meter, this is amplitude, sin 1.0 meter inverse into x। I have already told you the coefficient of x
gives propagation constant, also called as angular wave number, and the coefficient of t gives angular frequency. Propagates on a stretched string having a linear mass density 1.2 cross 10 to the power minus 4 kg per meter. कहने का मतलब ये आपको रो का वैल्यू दे दिया है, सॉरी ये म्यू का वैल्यू दे दिया है, लीनियर मास डेंसिटी, क्लियर, म्यू। फर्दर क्या कहता है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट विल बी टेंशन। और स्पीड निकालने के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला C इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ T डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ X। बताया था या नहीं बताया था। इन दिस क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ T इज 30 एंड कोफिशिएंट ऑफ X इज 1, बोथ आर इन SI यूनिट, देयरफॉर वी कैन राइट एज इट इज ओमेगा अपॉन K. What is the value of omega? Coefficient of T, modulus of coefficient of T, this will be equal to 30, and modulus of coefficient of X, this will be equal to 1.0. Okay? From this equation, the speed of sound wave should be equal to 30 meters per second. Now we are going to use this formula T upon mu, and after calculation we get our result. C is 30 and T we have to find tension in the string. Okay, mu is given, what is its value, 1.2 10 to the power minus 4. Okay, now I am going to solve this equation to get tension in the string. Squaring both sides, this will be equal to 900 and this will be equal to T upon 1.2 10 to the power minus 4. Okay, after solving this equation we get our result. This result will be equal to like this, 12 9 ja 108. This and 10 to the power minus 4. This will be equal to 0.108 Newton. Okay, this is the final answer. According to question, we have to find tension in the string, and this tension will be equal to 0.108 Newton. This is the answer. 18, question number 18, answer is 0.108 Newton. Now we are going to solve question number 19. First of all, we read the question carefully. A traveling wave is produced on a long horizontal string by vibrating and in up and down sinusoidally. Okay. The amplitude of vibration is 1.0 centimeter and the displacement becomes 0 200 times per second. This means that इसका मतलब क्या हुआ कि 200 टाइम्स जो है ना पर सेकंड जीरो हो रहा है, तो एक ऑसिलेशन में कितना बार जीरो होता है डिस्प्लेसमेंट। झूला झूलते हो कि नहीं, तो झूला झूलते हो तो देखो मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू किया,
एक बार जीरो हुआ, देखो यहां से चलना शुरू किया, एक बार जीरो हुआ ना, फिर ऐसे जाओगे, फिर आया, फिर 2 बार जीरो होगा, फिर यहां पहुंचोगे तो एक ऑसिलेशन हो गया, जहां से चला तब फिर वहीं पहुंच गया, तो एक ऑसिलेशन नहीं। इसका मतलब एक ऑसिलेशन में 2 बार जीरो होता है डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आपको क्या कहता है, देखो एक लाइन पढ़ो और क्वेश्चन को समझो। यदि आपके पास कंसेप्ट है ना, तो क्वेश्चन दुनिया का कोई भी होगा आपसे बनते जाएगा। तो यहां पर कहता है कि 200 टाइम्स यानी 200 टाइम्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में यार 200 बार जीरो हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब 200 बार जीरो हो रहा है, इसका मतलब कि ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, 100 होगा। तो पर सेकंड जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां से आपको फ्रीक्वेंसी पता हो गया। बहुत लोग तो क्वेश्चन इतना लॉन्ग है कि देखते ही मैदान छोड़ के भाग जाएगा, तो भागना नहीं है। यदि आपके पास कंसेप्ट है तो आईआईटी का और नीट का कोई भी दुनिया का कहीं से क्वेश्चन पर पूछेगा, आप बना सकते हो। आप में एबिलिटी ये रहेगा कि आप उसको बना सकते हो। अब यहां पर ध्यान देना, इधर फ्रीक्वेंसी जो है आपको कितना है, 100 हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को। फर्दर क्वेश्चन को पढ़ो। द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज 0.1 kg per meter. This is mu already given in the question, okay, and it is kept under tension of 19 Newton. From these data we can calculate a speed of sound wave. What will be formula? Root under T upon mu. T is given 90 Newton and linear mass density is given what? 0.1. This will be equal to 900 means 30 meter per second. Okay. We know that C is equal to nu lambda. Lambda should be equal to C upon nu. What is the value of C? C is 30 and nu is 100. This means 0.3 meter means 30 centimeter. Okay. In this question we have to find a speed and wavelength of the wave. Okay. A speed is 30 meter per second and wavelength is 30 centimeter. This is like this, 30 meter per second and 30 centimeter. आंसर करेक्ट है। अब चलो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है, एज्यूम मतलब मानने के लिए आपको कर रहा है, एज्यूम दैट वेव मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्स टी का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। नहीं, मैं तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यानी एक्स टी का साइन यदि अपोजिट है, द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इफ द साइंस ऑफ एक्स एंड टी आर सेम, then the wave is traveling along negative x direction. Okay. In this question, wave is traveling along positive x direction. This means that signs of x and t are opposite, and t is equal to 0 and the end x is equal to 0 is at its positive extreme position. मतलब t का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 पर, ये आपका जो है कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्लियर। t0 x0 मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। क्लियर। तो t0 x0 पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, इसका मतलब क्या समझा, x0 ओरिजिन पर होगा, t0 मतलब शुरू में, तो कहता कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। अब ध्यान देना, इधर ये साइनसॉइडल वेव था ना, तो t0 x0 पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, तो निश्चित रूप से ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन ग्राफ नहीं है,
जब पासिंग थ्रू ओरिजिन ग्राफ नहीं है तो साइन के फंक्शन में नहीं होगा, ये तो क्लियर है। ये हो जाएगा कॉस के फंक्शन में, यानी ऐसा होगा। क्लियर। अब चलो राइट द वेव इक्वेशन, मतलब कॉस के फॉर्म में आपको राइट कर देना है। क्लियर। और पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है जब t0 x0। कहता है इसमें आगे सी में फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x बराबर 50 सेंटीमीटर एट टाइम t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड। तो पहले तो इक्वेशन आप राइट डाउन करो, उसके बाद जो है सी नंबर क्वेश्चन बनाना। तो देखो फिजिक्स से डरने का जरूरत बच्चों नहीं है, फिजिक्स काफी आसान सब्जेक्ट है, लेकिन रियल में ये सबसे टफ सब्जेक्ट होता है। लेकिन यदि इसको ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा और इसको आप चुटकी में उड़ा सकते हो। लेकिन क्या होता है कि बच्चा इसको रटने का कोशिश करता है। यार फिजिक्स को रट्टा नहीं मार सकते। ऐसे तो हम बोलेंगे कोई भी सब्जेक्ट आप रटने का कोशिश मत करो, समझने का कोशिश करो। और यदि आप समझ जाते हो ना, दुनिया का ऑल क्वेश्चंस बनेगा। आप लोग क्या करते हो, और आपके गुरुदेव भी वही करते, आते हैं बस क्वेश्चन छपवाना शुरू, लाएंगे वो पोथी पतरा, उसमें से देख करके क्वेश्चन छपवाना। ठीक है, पहले उसको कंसेप्ट तो आप दे दीजिए। कंसेप्ट आपके पास रहेगा तो दुनिया का सब क्वेश्चन बनेगा। और बिना कंसेप्ट का हम केवल 10,000 क्वेश्चन बना ना दें, आपको कंसेप्ट नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली नहीं बना सकते हो। और फाइनली ये होगा आपको जो है एग्जाम क्रैक नहीं होगा। क्रैक करोगे भी तो रैंक पीछे चला जाएगा, फिर किस काम का, कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए जितने लोग नीट और आईआईटी का स्टूडेंट हो वो फिजिक्स से डरो नहीं, बस उसका तरीका समझो, कैसे उसको जो है समझ करके क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन को देखने से तो ये काफी भारी भरकम लग रहा था, देखने से ही बहुत बच्चा भाग जाएगा। आप एक स्टेप पर हो, जहां पे फुल स्टॉप है स्टॉप हो जाओ और उस लाइन का डेटा लिखो और साथ साथ समझो आगे क्या करना है। मतलब दिमाग में फॉर्मूला को रिमाइंड करो। अब चलो आगे देखो। एक बार समझ लोगे ना तो एग्जाम में धाए धाए बनाना शुरू कर दोगे। ये तो मैं समझा रहा हूं तब टाइम टेकन हो रहा है। अब आगे देखो, राइट इक्वेशन, राइट द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ y should be equal to a cos kx minus omega t. In this equation, the signs of x and t are opposite. Therefore, wave is traveling along positive x direction. And the value of the maximum value of y gives amplitude. What will be maximum value of y? Y will be maximum if this value will be maximum, and maximum value of cos theta will be equal to unity. Therefore, y max is equal to a. Means this is amplitude. You can also write in the form of this omega t minus kx. In this equation, the signs of x and t are also opposite. Therefore, the wave is traveling along positive x direction, and in this equation, the signs of x and t are also opposite. Therefore, you can write either in this form or in this form. Both are correct. This will be equal to, what will be the amplitude of wave? In question, the amplitude of wave
is 1 centimeter already given in the question. Therefore, y should be equal to 1.0 centimeter. Cos, what will be the value of k? K is 2 pi by lambda. 2 pi by lambda, and lambda is 0.3. I have already determined. Okay? Into x. All are in SI unit. Therefore, this quantity has unit like meter inverse. Minus omega t. What will be omega? Frequency is 100. Therefore, omega is 2 pi into nu. 2 pi into nu. Nu is 100. Okay? Into t. This will be the equation of wave. Okay? This is answer. You can change this value like this, 2 pi upon 0.01. Okay? Both are same यार. चलो देखता हूं आंसर क्या है. ये क्या गया? 1.0 सेंटीमीटर कॉस 2 पाई. 2 पाई यार कॉमन कर लिया, उसे क्या प्रॉब्लम है? नीचे 30 सेंटीमीटर कर दिया, मैंने मीटर में लिखा था 0.3. क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम यार. यहां माइनस t अपॉन 0.01 सेकेंड, और 2 पाई तो कॉमन कर लिया, वही आंसर है ना. देखो क्लियर. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. आप इतना आंसर छोड़ो चाहे इसको छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. वहां हाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में देख लेना है. इसको मॉडलाइज कर दो, 2 पाई कॉमन कर लो, क्या प्रॉब्लम है? और x, इसको सेंटीमीटर में, ये 0.3 मीटर है तो 30 सेंटीमीटर करना होगा. नहीं तब ना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा. माइनस t अपॉन 0.01 नहीं लिख सकते हो इसको, क्या ये हो जाएगा सेकेंड. केवल ये इसलिए नहीं लिखा कि आप ये ना समझ जाना कि 1.5 है. दिस इज एक्चुअली 5 मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसा होता ही. इसी को मैं ऐसे लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? देख लो दिस. क्लियर है ना? अब चलो इक्वेशन जब लिखा गया तब देखो क्या कहता है लास्ट लाइन. फाइंड द वेलोसिटी. यार वेलोसिटी निकालना है, ये बाई को डिफरेंशिएट कर दो dy by dt. एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो एक्सीलरेशन दे देगा. एट x बराबर 50 सेंटीमीटर, यानी x को फिक्स कर दिया है 50 सेंटीमीटर. एट t बराबर 10 मिली सेकेंड, तो उतना पर क्या क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट कर लेना. तो dy by dt शुड बी इक्वल टू व्हाट? ये तो एज इट इज रहेगा. नहीं, t के कोफिशिएंट से गुना होता है, और t का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए यहां पे माइनस हो जाएगा. क्लियर? और फिर cos, अरे यार एक सेकेंड, cos छूट गया यहां पे. cos 2 पाई. अब क्लियर है? cos कहां चल जाएगा? cos रहेगा नहीं. अब यहां पे देखो cos का डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव होता है, और एक इसका कोफिशिएंट नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं बताओ? प्लस हो गया, बोलो. और इससे गुना हो जाएगा, ये सेकेंड है, और cos का हो जाएगा साइन. कांस्टेंट 2 पाई भी होगा, क्योंकि ये 2 पाई से गुना करोगे ना तब ना कांस्टेंट से गुना होगा. क्लियर? साइन 2 पाई
x बाई 30 सेंटीमीटर माइनस टी अपॉन 0.01 सेकेंड। सेकेंड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो 15 मत समझ लेना। क्लियर? अब इसको t का वैल्यू पुट कर दो और x का वैल्यू एट x बराबर 50 सेंटीमीटर था ना, और t बराबर था 10 मिली सेकेंड। मिली मतलब 10⁻³ क्लियर? देख लो, यही था, ये रहा 50 सेंटीमीटर और 10 मिली सेकेंड। यार वैल्यू पुट करो, कर लोगे तो कर करके यहां भी निकाल लेना। तो देखो ना, यहां से यदि 50 पुट करोगे तो 5/3 हो जाएगा। क्लियर? और यहां पर कितना हो जाएगा? 10 मिली। तो ये ऊपर लेके चले जाना। तो v बराबर, देखो ना बना दे रहा हूं, 2 पाई। तो इसको 100 करना दो ऊपर, काहे को ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। और साइन 2 पाई, ये 50 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? नीचे वाला को लिख सकते हो। चलो अब आगे देखो। देखो कैलकुलेशन अच्छे से करना फिजिक्स में, नहीं तो इतना मेहनत करने के बाद भी आंसर गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा। 200 पाई सेंटीमीटर साइन, यहां पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10 पाई बाई 3 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो? अब 2 पाई से गुना कर दो, तो 2 पाई से गुना करोगे ये हो जाएगा 0.2। 0.2 करने का अंदर देखो ना, इसको ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। अरे 10 से गुना करोगे तो 10⁻² हो जाएगा ना, कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। 2 पाई से गुना करोगे तो 2 पाई हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? अरे यार 1 में 2 पाई से गुना करोगे तो आएगा कि नहीं? अब आगे देखो, 200 पाई सेंटीमीटर है, साइन 3 2 जा 6 यानी 4 पाई डिवाइडेड बाई 3। नहीं, अब साइन 4 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा? इसको लिख सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाई पाई प्लस पाई बाई 3। नहीं हो जाएगा ना, 4 पाई बाई 3 नहीं आएगा। क्लियर? साइन पाई करने का मतलब 180, साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में जाएगा यार। तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, माइनस लगा। और 180 डिग्री याद करो, बताए थे कि उसमें 0 हटाओगे तो 18 बचेगा। 18 इवन होता है, इवन में सेम रहता है। इवन का मतलब सम 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 सेम याद रखना है। क्लियर? तो यहां पर साइन साइन में रहेगा, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। साइन पाई बाई 3 मतलब कितना? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अब यहां भाई पुट कर दो, 200 ये निगेटिव हो जाएगा, √3/2 मतलब पाई छूट जाएगी, पाई तो -100 √3 पाई, ये क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्यों ऐसा मैंने किया? देखो ना, यहां पर जो गुना किया था ओमेगा से, तो उसका पर सेकंड होगा ना, सब जगह सेकंड इनवर्स रह जाएगा। क्लियर? ऐसे भी देखो, यूनिट यहां ना लिख करके लास्ट में अपना लिख देना, भी का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब इसका आंसर दो। -5.4 आ रहा है, तो सबका वैल्यू पुट करो ना, आ जाएगा -5.4 मीटर पर सेकंड में आंसर दिया।
तो सबसे पहले तो इसके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 100 से भाग देना होगा तब ना मीटर होगा। 100 से भाग दोगे तो -√3 पाई मीटर पर सेकेंड 1.732 इंटू 3.14 मीटर पर सेकेंड। अब इसको गुना करो तो देखो ना 17 3 जा 51, नहीं 17 3 जा कितना है 51, तो गुना करोगे तो ये लगभग तुमको आ जाएगा 5.4। 51 तो आ ही रहा है, तो अप्रोक्स लेकर के मैं गुना कर रहा हूँ, बोलो आ जाएगा कि नहीं। यानी ये कैलकुलेट करोगे, अरे 17 3 51 जानते हो ना, वही 17 3 जा 51, तो 51 5.1 आ रहा है। कितना को इसको हटा दिए इसको हटा दिए तो ये जुटेगा तो और ज्यादा ना हो जाएगा, इसको लेकर के चलोगे तो इसलिए ये आ जाएगा आपको -5.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? मल्टीप्लाई करके देखो आ जाएगा उतना। देखो मैं चेक ही कर दे रहा हूं 5.4 ये 1.732 और 3.14, देखो 5 पॉइंट आ रहा है 5.438, तो 43 है, तो 5 से कम है तो अगला डिजिट आ जाएगा, इसीलिए अप्रोक्सीमेट ये। चलो अब वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी आप निकाल लेना, मैं बस डिफरेंशिएट करके दे रहा हूँ। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर ओमेगा से गुना होगा, 2 पाई बाई इतना टी के कोफिशिएंट से फिर गुना होगा। क्लियर है? तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा dv बाई dt। अब चलो देखो 1.0 तो रहेगा ही, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, नहीं और साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर इंटू 2 पाई बाई 0.01 होल स्क्वायर इंटू साइन का हो जाएगा कॉस, डिफरेंशिएशन साइन का कॉस और 2 पाई ऐसा। अब यहां पर वैल्यू पुट करोगे, ये निगेटिव हो जाएगा, नहीं चलो इससे माइनस से गुना होगा तो निगेटिव होगा ना। अब चलो देखो माइनस कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई 0.01 इंटू 0.01 देख सकते हो, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 2 पाई, एक्स के जगह 50 पुट करना है और इसके जगह 10 मिली सेकेंड। तो ये कट के कैंसिल होकर के 1 आ गया था, ये 0 0 कैंसिल, तो कितना -4 पाई स्क्वायर इंटू 1 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हो इसको। क्लियर? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू कॉस कितना हो गया था 10 पाई बाई 3 -2 पाई। यार 2 पाई से मैं गुना किया हूं, कितना हो जाएगा फर्दर, इसको ऊपर ले ना जाओ, तो ले जाओगे तो 10⁻4 हो जाएगा,
इंटू 4πa², और मीटर पर सेकेंड में करोगे तो 100 से भाग देना होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉस कितना 4π/3, क्लियर। 100 से भाग दे दोगे तो 400 हो जाएगा, π² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस, इसको लिख सकते हो पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, नहीं तो कॉस निगेटिव तो माइनस कितना हो जाएगा, कॉस π/3 माइनस माइनस प्लस, अरे यार क्या, चलो अब इसको जो है -400 इंटू 3.14 इंटू 3.14 लिख सकते हो कि नहीं, क्लियर। इंटू माइनस माइनस प्लस, अब कॉस 60 डिग्री हो जाएगा ना, कॉस 60 हाफ होता है, कैंसिल कर दो, 200 आ जाएगा। इसको गुना करो, देखो ना 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी 1800 के करीब लगभग आएगा। मतलब 1.8 किलोमीटर, तो यार राउंड ऑफ करके न लिया था, तो ये बढ़ करके हो जाएगा उतना, गुना करो। तो याद रखना एग्जाम में इसको कैलकुलेशन मत करने जाना, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ना, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 1800। 1800 को 1000 से भाग दोगे तो किलोमीटर में आएगा, तो 1.8 किलोमीटर, 1.8 को राउंड ऑफ करोगे तो लगभग 2 नहीं हो जाएगा, 8 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट विल इंक्रीज बाय 1, यानी अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाएगा 2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा 1.8 का नियरेस्ट 2 होगा। तो एग्जाम में क्या करना ना कि अब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यार ये अप्रोक्स ले लेना, 3 ही मानो ना, इसको भी 3 3 3 जा 9 ना, 9 2 जा 1800, 1800 को 1000 से भाग दोगे तो 1.8 आएगा कि नहीं, क्लियर। चलो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 20। ये देखो क्या कहता है, कहता है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड वेइंग 10 ग्राम लो, तो यहां से मास पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप म्यू निकाल लो, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज मास, 10 ग्राम, केजी में इतना, 40 सेंटीमीटर को मीटर में 0.4 हो जाएगा, नहीं इसको कितना लिखोगे 100 अब बाई 4 इंटू 10⁻³ अरे यार डेसिमल उठाओगे तो होगा कि नहीं, ये कैंसिल कर दो, 25 हो जाएगा, यानी 2.5 10⁻² केजी पर मीटर, म्यू निकल गया। अब आगे क्या कहता है, इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, स्प्रिंग से अटैच्ड है एट वन एंड एंड टू ए फिक्स्ड वॉल एट अदर एंड, यानी दूसरा एंड कहां पर है, फिक्स्ड वॉल से। द स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट 160 न्यूटन पर मीटर एंड स्ट्रेच बाय 1.0 सेंटीमीटर, यानी ये सिनेरियो है। देखो इधर ये स्प्रिंग है ना, कहता है कि एक इन स्प्रिंग का स्प्रिंग से बना हुआ है और दूसरा वॉल से है, क्लियर। लेकिन स्प्रिंग इलोंगेटेड है कितना से, 1.0 सेंटीमीटर, यानी इसका x का वैल्यू दे दिया है 1.0 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² मीटर। ऐसा ही नेट में सबको कर दिया। के कितना दिया हुआ है यार, 160 दिया हुआ है, क्लियर। ये ऐसा ही नेट में ऑलरेडी है। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो है ना, सब जगह टेंशन होगा, लाइट है नहीं कुछ दिया हुआ है, ये मासलेस माना जाता है। इफ ए वेव पल्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्प्रिंग नियर द वॉल,
कहता है कि पल्स, पल्स मैंने बताया था एक बार, इस तरह कर दो, ये पल्स दे देगा। वेव पल्स जो है इस पर जो है प्रोड्यूस किया गया। ऑन द स्ट्रिंग नियर द वॉल हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के पास आने तक टाइम कितना लगेगा। ये लेंथ दे दिया है 40 सेंटीमीटर। नहीं तो यार टेंशन इसमें आपको मालूम है kx के बराबर, म्यू मालूम है तो स्पीड मालूम हो जाएगा, स्पीड मालूम है तो डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम दे देगा। ये कौन बड़ी चीज है, बोलो बन जाएगा कि नहीं। तो c इज इक्वल टू रूट अंडर टी बाई म्यू। क्लियर। टेंशन जो होगा वही kx के बराबर हो जाएगा। मासलेस रहता है, हॉरिजॉन्टल है तो सब जगह टेंशन सेम। बाई म्यू तो 2.5 into 10 power minus 2. K is 160 into 1 into 10 power minus 2 kx divided by 2.5 into 10 power minus 2। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते चलो। क्लियर। अब देखो 10 ऊपर चल जाएगा, 1600 ऊपर, तो 1600 का रूट हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 25 का 5, 8 हो जाएगा कि नहीं बताओ। क्लियर है। अब आपको निकालना है टाइम टेकन बाय द वेव पल्स टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। व्हाट विल बी टाइम टेकन। टाइम टेकन विल बी 40 सेंटीमीटर को 0.4 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय स्पीड। अरे भाई t बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड लिखोगे कि नहीं। व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज l और स्पीड इज c। डिस्टेंस इज 0.4 एंड स्पीड इज 8। दिस विल बी इक्वल टू 1/20। नहीं डेसिमल हटाओगे तो नीचे 0 आएगा। अब इसको फर्दर करोगे तो 1/2 को 0.5 लिखते हो, अब बाई 10 करोगे तो 0.05 नहीं हो जाएगा। इतना क्या सेकेंड। लो जी मतलब अरे यार कहाँ चला गया ये। फाइव है। क्लियर। अब आंसर देखना है, देख लो बाबू, देख लो देख लो देख लो। 20 का था, 20 का 0.05 सेकंड आया कि नहीं, हो गया। अब बताओ कितना आसान है एससी वर्मा। कुछ है जी। तो यदि आपके पास कंसेप्ट है तो दुनिया का ऑल क्वेश्चंस बनेगा यार। पहले ही आप डर जाते हो, क्वेश्चन देखते हो मैदान छोड़ के भाग जाते हो। तो भागने का नहीं है, एकदम निडर होकर के लड़ना है, तभी आप आईआईटी और नीट को अच्छे से आप उखाड़ पाओगे मतलब उसको क्रैक कर पाओगे बेहतर रैंक से। और फिजिक्स जो है इंजीनियरिंग वाला का वीडियो आता है, मेडिकल वाला को वीडियो आता है, और फिजिक्स में ही आप लोग डंडे मार देते हो और लोग आते हैं खाली क्वेश्चन। अरे यार कंसेप्ट उसको दीजिएगा तब ना होगा। इसलिए हड़बड़ाना नहीं, मेरे लेक्चर को 1 by 1 देखो, उसके बाद दुनिया का ऑल क्वेश्चंस बनाओ, आप हर हाल में बनाओ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।